हाँ तो क्या 4 को नहीं देंगे? आपका एग्जाम में कैसे रहता है? एग्जाम में तो उसी हिसाब से न रहता है जी। सामने हो पर्वत विशाल या सागर अपार हो, कांटों भरा हो पथ मेरा या मुश्किलें हजार हो। अच्छा ठीक है, चाहता हूं मैं सदा मेरे अधरों पे ये अगला पुकार हो, सप्ताह के बाद ही होगा। न डरना है न झुकना है, मिलती जब तक चलिए मंजिल शुरू नहीं, किया जाए। हम है प्रगति रीजनिंग पथ टेस्ट के राही, 152 हरगिज हमें नंबर से रुकना नहीं। क्वेश्चन में रहे दीजिए ना, जो बोर्ड है सब ठीक है। वन 152 नंबर सेट, देखिए क्या क्या है इसमें। उपरोक्त अनुक्रम में लुप्त आकृति ज्ञात कीजिए, यानी कि इस यहां पर व्हाट है और यहां पर क्या होगा ये आपको बताना। तो अच्छे से देखेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2, तो 2 तो यहां पर क्या होगा, यहां जो होगा उसमें बाबू एक ठो ही बिंदा रहेगा, एक ठो रहेगा यहाँ पे। अब एक ठो ऐसा किसमें है, नहीं है, 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 नहीं है तो ये दोनों में ये वाला, ठीक है, क्योंकि यहां पर तो ये नीचे में दिया हुआ जबकि होना चाहिए था इस जगह पर। ऑप्शन कौन सा, 4 नंबर डी ऑप्शन। जेड की कितनी पुत्रियां हैं? अब जेड को टोटल कितनी पुत्रियां हैं ये तो जेड का जो बारे में दिया है उससे पता चलेगा। पढ़ते हैं, लिखा हुआ एक्स और वाई यू की पुत्रियां हैं, ये दोनों जो है यू की बेटी है, ठीक है। और अगर अब यहां पर भी एक्स का भाई और जेड का पुत्र है, भी जो है वो एक्स का भाई है और जेड का पुत्र है, तो क्या इस बात से कुछ भी पता चला कि जेड की कितनी पुत्रियां हैं? दोनों में से कोई भी जानकारी पर्याप्त नहीं है। आंसर होगा इसका अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक्स और वाई, एक्स और वाई वाई की पुत्रियां, सॉरी एक्स और वाई यू की पुत्रियां हैं। तो यहां पर जेड भी एक्स का भाई है, भी जो है भी जो है वो एक्स का भाई है, भी एक्स का भाई है। तो एक्स और वाई दो पुत्रियां हैं। 1 नंबर जानकारी और 2 नंबर जानकारी दोनों एक साथ मिलकर के आंसर देने के लिए पर्याप्त है। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। विषम को पहचानिए, इसमें से कौन सा अलग है इसको पहचानना है। सीधी रेखा, सीधी रेखा, सीधी रेखा और ये बाबू कर्व लाइन, वक्र रेखा। आंसर हो जाएगा आकृति 4 नंबर डी ऑप्शन। एल के बाद जे है -2, जे के बाद यहां पर -2 कर दीजिए यानी कि एच, और एच के बाद -2 कर दीजिए यानी कि एफ। सब में -2 हुआ है। यहाँ पे ये 13 का स्क्वायर, ये बाबू 16 का स्क्वायर, यहाँ 14 का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 15 का स्क्वायर यानी कि 225, और ये हो गया 16 का स्क्वायर। तो आंसर होगा H225, ऑप्शन 4 नंबर, ठीक है। इसके बाद है वाट के स्थान पर क्या होगा बताइए। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आने वाला है?
त्रिभुज होगा 4 नंबर। जैसे देखिए पहले त्रिभुज ऐसे था, उसमें एक और नीचे से आके यहाँ चिपक गया, तो ये वाला ऐसे था, इसमें एक और आके ऐसे लग गया। ठीक है, आंसर होगा सिंगल त्रिभुज, ऑप्शन होगा 4 नंबर, डी ऑप्शन। ये ग्रुप डी वाला सेट है, कंप्लीट सेट है ग्रुप डी वाला। हाँ जी, 8/10/2018 का सेट है। देखिए ये क्या है, 1 2 3 4 गो रेखा है, 1 2 3 4 रेखा है, 1 2 3 4 रेखा है, 1 और 2 रेखा है। ऑप्शन 4 नंबर, डी ऑप्शन। यहाँ देखिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये घूम रहा है, यहां से घूम के यहां गया, फिर यहां से घूम के यहां गया, आपकी बार यहां से घूम के यहां नीचे जाएगा। ऑप्शन 1 नंबर। कढ़ाई, कढ़ाई का मतलब क्या, खाना जिसमें बनाते हैं? नहीं, सिलाई कढ़ाई, डिजाइन जो बनाया जाता है कपड़ा से, ये जो साड़ी उरी पर बनाया हुआ रहता है। तो कढ़ाई तो सुंदर लगने के लिए, तो चंद्रमा की रोशनी क्या चीज के लिए? ठंडा के लिए। चंद्रमा की रोशनी शीतल होता है, इसीलिए ठंडा हो जाएगा, 4 नंबर, डी ऑप्शन। बिहार, क्या बिहार में शराब पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? बिहार में जो है शराब को बंद कर देना चाहिए या नहीं, ये बात बोला गया। तो नंबर 1, हाँ, सरकार को शराब को बढ़ावा नहीं देना चाहिए और राज्य के विकास पर विचार करना चाहिए। ठीक ही बात है। नहीं, क्या बिहार में शराब पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? नहीं, प्रतिबंध लगाने से सरकार काफी बड़ी मात्रा में राजस्व की हानि होगी और 100% प्रतिबंध लागू नहीं किया जा सकता है, राजस्व की हानि होगी, ये बात भी सही है। और 100% प्रतिबंध लागू नहीं किया जा सकता, प्रतिबंध आप लगा सकते हैं, वो बात सही है, लेकिन प्रतिबंध लागू होगा या नहीं होगा, ये बात इसमें कहा जा रहा है। तो यह कह रहा है कि 100% प्रतिबंध नहीं लगेगा, तो यह बात भी बिल्कुल ही क्या है, सही है, क्योंकि चोरी छिपे स्मगलिंग इसका बढ़ता है इस चीज से। कंबल, चादर, तकिया और चारपाई, क्या हो गया जी? कंबल, चादर, तकिया, चारपाई। कंबल ओढ़ते हैं, चादर भी ओढ़ते हैं, तकिया पर सोते हैं, चारपाई पर भी सोते हैं। चारपाई लिखा है, चटाई थोड़े लिखा हुआ है। नहीं जी, आंसर चारपाई दे रहा है। अच्छा, चारपाई फर्नीचर में आएगा, ठीक है, चारपाई हो जाएगा फर्नीचर आइटम में, इसीलिए। प्लेयर्स तो टीम, प्लेयर का, खिलाड़ी का क्या होता है? खिलाड़ी के समूह को टीम कहते हैं। उसी प्रकार से मिनिस्टर के समूह को क्या कहते हैं? काउंसिल कहते हैं। हाँ, काउंसिल कहते हैं। आंसर हो जाएगा 1 नंबर, ए ऑप्शन। उपरोक्त वेन आरेख किसी कक्षा के उन विद्यार्थियों को दर्शाता है जो 3 खेल MNL खेलते हैं। ठीक है, N एवं L खेल खेलने वाले परंतु M खेल न खेलने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है, ये आपको बताना। N और L खेलने वाले, N और L खेलने वाले, ठीक है, N और L खेलने वाले परंतु M खेल नहीं खेलने वाले, तो हो गया कितना? विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? 9 है। ऑप्शन बाबू 2 नंबर, बी ऑप्शन। कोई बात नहीं। देखिए 3 खेल MNL खेलते हैं, अब मुझे इसमें क्या चाहिए? N और L खेलने वाले, तो N और L खेलने वाले परंतु M खेल न खेलने वाले, तो ये तो M का कोई भी पार्ट हम नहीं ना गिनती करेंगे। जब M का पार्ट गिनती नहीं करेंगे तो M और N, L और N, यही 9 गो ना बचा।
ठीक है। इन सभी को अटैच करने के बाद कौन सी आकृति बनेगी, ये हमारा सवाल है। तो इसको अटैच करने के बाद आकृति बनेगा 1 नंबर। कोई दिक्कत? कैसे बनेगा? देखिए, ये जो डिजाइन है, ये जो डिजाइन है, नहीं जी, तो ऐसा बन जा रहा है। चौथा तो नहीं बनेगा, 2 नंबर पे थोड़ा डाउट जा रहा है। 2 नंबर तो नहीं है, यही बनेगा। इसको जो है ना, इसको थोड़ा सा इसको ऐसे रखना चाहिए था। यहाँ जो ये लाइन खींचा है ना, ये लाइन ना खींच करके इसको मिला देता अगर, ऐसा डिजाइन है यहाँ पे बनाया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये ऐसे है, तिरछा कोना कोना मिला दिया है। कोना कोना नहीं मिलाएगा तब ऐसा बनेगा। क्या हाल है सर जी, आपसे हमको प्यार हो गया है, मिलने का मन कर रहा है, कब मिलिएगा? बोलिए ना सर जी। आ जाओ बाबू, अभी ये मिल लेते हैं। क्लास के बाद हम फ्री बैठे हुए हैं। ठीक है, क्लास के बाद बिल्कुल फ्री बैठे हुए हैं, 1 घंटा हमारा कोई क्लास नहीं। आ जाओ, मिल लेते हैं, अच्छा से बतियाएंगे। ठीक है, यही होगा बाबू। तब कौन है? लड़का नहीं तो तब लड़की रहेगी। हाँ, यही होगा बाबू, और कोई नहीं होगा। हम क्या करें, जो डिजाइन है वो ऑप्शन जितना है उतने का ना बात करेंगे। ठीक है, आपको हम इसका ओरिजिनल फिगर तो बना के दिखा दिए। ओरिजिनल तो बाबू ऐसा ही बनेगा। इससे बनेगा तो ये डिजाइन, ऐसा डिजाइन ऑप्शन में कहीं नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इन सभी चीजों का रेलवे में आदत डालिए थोड़ा सा। एग्जाम में क्या करके आइएगा? छोड़ के आइएगा। छोड़ के नहीं आना है, एग्जाम में बना के इसको भी आना है। चलिए, यहां पर 3 डायमेंशन फिगर, सब 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, खाली फिगर है क्या दिया? पूरे परिवार के लिए पूरे परिवार के लिए स्वास्थ्यवर्धक खाना पकाने का तेल एक विज्ञापन में दर्शाया गया है। ठीक है, पूरे परिवार के लिए स्वास्थ्यवर्धक खाना पकाने का तेल एक विज्ञापन में दर्शाया गया है। अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह है, क्या लिखा है? पूरे परिवार के लिए, मतलब कि आपके परिवार में बुजुर्ग भी होते हैं, युवा भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं। बात समझ में आ रहा है? बुजुर्ग के लिए भी यह तेल सही है, युवा के लिए भी यह तेल सही है, और बच्चे के लिए भी यह तेल सही है। आजकल हॉर्लिक्स जो है वो सही वाला नहीं आ रहा है। ठीक है, क्या? बिल्कुल नहीं आ रहा है। हम हॉर्लिक्स खुद कहता है कि हम सही हॉर्लिक्स नहीं है। उसके पीछे रीजन है, वो कह रहा है कि बुजुर्ग के लिए अलग हॉर्लिक्स हम लेकर के आए, बच्चे के लिए अलग हॉर्लिक्स लेकर के आए, चाइल्ड वाला, महिलाओं के लिए अलग हॉर्लिक्स है, युवाओं के लिए अलग हॉर्लिक्स है। उसके बाद जिनको डायबिटीज है उनके लिए बिना चीनी वाला हम अलग से ला रहे हैं। फ्लेवर में आपको पीना है तो कॉफी फ्लेवर अलग है, नॉर्मल फ्लेवर अलग है। तो यदि आप खुद यह करें, हम जब बच्चे थे, हमको जहां तक याद है, एगो ब्लू कलर वाला हॉर्लिक्स का डब्बा आता था, उसमें सब पी सकता था।
घर का हर एक सदस्य पीता था उस टाइम। अभी जैसे कि एजेड महिला 40 वर्ष के आसपास की महिलाओं के लिए, आप घर में काम करते करते थक जाते हैं, आपका कमर दर्द करता होगा, आपका पैर झनझनाता होगा, आप ओमेन वाला हॉर्लिक्स पीजिए, सारा क्षतिपूर्ति कंप्लीट कर देगा। मतलब पहले एक तो हॉर्लिक्स होता था, अब आजकल अलग अलग एज के लिए हॉर्लिक्स आया। यानी कि अगर कोई परिवार हॉर्लिक्स पीता है तो उसके परिवार में बुजुर्ग महिला के लिए अलग, बुजुर्ग पुरुष के लिए अलग, एजेड महिला के लिए अलग, युवा महिला पुरुष के लिए अलग, बच्चा के लिए अलग, और बिना चीनी जिनको डायबिटीज हो उनके लिए अलग। तो 6-7 गो हॉर्लिक्स का व्यवस्था करना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे अच्छा आदमी हॉर्लिक्स पीबे नहीं करेगा, दूसरे कोई चीज पी लेगा। जैसे ये वाला तेल है, पूरे परिवार के लिए यह तेल क्या है, स्वास्थ्यवर्धक है, बोल रहा है ना। यानी कि परिवार के हर एक सदस्य इस तेल को खा सकते हैं, इस तेल का प्रयोग कर सकते हैं। तो बाजार में खाना पकाने का अन्य तेल भी उपलब्ध है, अन्य तेल उपलब्ध है या अन्य तेल उपलब्ध नहीं है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, हम अपना तेल का प्रचार कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला बात बिल्कुल ही क्या है, गलत। किसी भी व्यक्ति के लिए परिवार का स्वास्थ्य प्राथमिकता होता है, ठीक है। कोई भी परिवार यही चाहता, कोई भी व्यक्ति यही चाहता मेरा परिवार का स्वास्थ्य उत्तम रहे, और इसीलिए उन्होंने डायरेक्ट अटैक किया उसी बात पर। अभी एक बात बताइए कि भारत का स्वदेशी कंपनी का नाम बताइए, किसी एक स्वदेशी कंपनी का नाम बताइए। पतंजलि, जानते हैं क्यों? टाटा तो है ये नहीं, बाटा तो है ये नहीं है, ये भिक्को जो बनाता है वो तो है ये नहीं है, सब ये सब स्वदेशी नहीं है, समझे। पतंजलि एगो स्वदेशी है। क्या ये नवरत्न कंपनियां जो है, रिलायंस, जियो, सब तो स्वदेशी नहीं है? ये सब तो लगता है इंग्लैंड का कंपनी है। क्या गलत बोल रहे हैं? लेकिन स्वदेशी बोल बोल के हम लोगों के दिमागे में एंट्री करवा दिया है कि स्वदेशी मतलब पतंजलि, ठीक है, बात समझ में आया। तो वो उसका प्रचार ही है, उसका कहने का तरीका ही है कि मैं स्वदेशी कंपनी का प्रोडक्ट आपको दे रहा हूं। इसने क्या कहा, मैं पूरे परिवार के लिए आपको स्वास्थ्यवर्धक तेल दे रहा हूं। तो दिमाग जैसा प्रचार हम देखते हैं वैसा हमारे ऊपर छाप बनता है। क्या भिक्को जो है, क्या बैद्यनाथ जो है, क्या हिमदर्द जो है, ये सब स्वदेशी कंपनी नहीं है? ये सब भी तो स्वदेशी कंपनी, ये भी तो आयुर्वेदिक कंपनियां हैं, लेकिन ये सब स्वदेशी कह कह के प्रचार नहीं करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ टेबल लकड़ी है, कुछ लकड़ी भूरे हैं, कुछ भूरा टेबल है, कुछ भूरा ऐसा है जो कि बाबू टेबल है। सही कि गलत? गलत हो गया। कुछ लकड़ी टेबल है, कुछ लकड़ी ऐसा है जो कि बाबू टेबल हो गया। तो ये बात क्या है, सही है। तो पहला वाला गलत, दूसरा वाला सही। तो लगता है लड़का आ रहा है, तो उसके बाद देख रहे कमेंट नहीं किया तभी से। हो सकता है ना सुना रहा हो, कपड़ा उपड़ा पहन रहा हो, फ्रेश व्रेश कर रहा हो। नौकरी का विज्ञापन दर्शाता 30 साल की अधिकतम आयु को वाले उपर्युक्त उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। क्या लिखा है विज्ञापन में? 30 साल की अधिकतम आयु वाले, यानी कि ज्यादा से ज्यादा उम्र कितना, 30 साल, और उससे ज्यादा हुआ तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो 30 साल से ज्यादा आयु के कोई उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सकते हैं, सही बात है। कंपनी उम्मीदवार के आयु वर्ग के बारे में स्पष्ट रूप से बताती है, और यह बात भी क्या है, सही है। तो पहला और दूसरा दोनों का दोनों सत्य है। हम मुंबई में हैं सर। तो बाबू मुंबई में है तो कैसे मिलने आएगा अभी पटना हवाई जहाज से? आए बताइए। कुछ प्रसिद्ध पर्यटक स्थल के फुटपाथ भिखारियों से भरे होते। देखिए
क्या लिखा, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल के फुटपाथ भिखारियों से भरे होते। जैसे आप जो है अभी इधर कुछ साल से सुधार आया है, नहीं तो बाबू ताजमहल के पास भी भिखारियों का जमावड़ा चलता था। ठीक है, बात समझ में आया। अभी जैसे गांधी आप पटना में जो हनुमान मंदिर, आप वहां जाइए, वहां पर भी भिखारियों का जमावड़ा रहता है। तो क्या वह पटना का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल में आता है या नहीं आता है? आता है। लेकिन फुटपाथ भिखारियों से भरे होते हैं। ठीक है, तो पुलिस की मदद से इन भिखारियों को भगा देना चाहिए, गलत बात है। सरकार को भिखारियों के पुनर्वास और उनके जीवन स्तर को सुधारने पर विचार करना चाहिए, ये बात सही है। लेकिन सुधारना चाहेगा तब ना, ये बात भी तो सही है। ठीक है, तो पहला गलत है, दूसरा क्या है, सही है। नहीं बाबू, आपसे मिलने का मतलब गलत मत समझिए, ऐसा हम गलत नहीं समझ रहे हैं, ऐसा मत सोचिए। गलत क्या है जी, मिलना है, बातचीत करना है, उसमें गलत क्या है? देखिए क्या लिखा है, सभी तोते ऊंट हैं। सभी तोता बाबू क्या है, ऊंट है। सभी ऊंट भेड़िया, सारे का सारा ऊंट क्या है, भेड़िया है। तो कुछ तोते भेड़िया नहीं है, कुछ तोता ऐसा है जो कि भेड़िया नहीं। तोता भेड़िया नहीं, तोता यहाँ पर, भेड़िया यहाँ पर, तोता भेड़िया नहीं है। सही की गलत? गलत। कुछ भेड़िया तोता और कुछ भेड़िया बाबू तोता है। सही की गलत? सही है। पहला गलत तो दूसरा सही। एक 19 भुज में विकर्णों की संख्या कितनी है? n इंटू एन माइनस 3/2। ठीक है, n इंटू एन माइनस 3/2। n के जगह पर कितना, 19, और यहां पर 19 माइनस 3 बराबर 16। 16 गुणा भागा 2 8, 19 अट्ठा कितना, 152। 19 नमा 11, अच्छा 8 है। ना हम 19 नमा कर रहे थे जी। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। आपके कृपा से रेलवे में ज्वाइन किए हैं, ग्रुप सी के पद पे हैं। चलिए बाबू, आपको इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई। ठीक है, अब तो सही है आना मिलने के लिए, और थोड़ा मिठाई उठाई ले करके आना, ठीक ना? मिटा दीजिए इसको। अगला सवाल क्या लिखा है, 3 6 12 24 48 गुना 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 कितना, 96। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। फूल है, फल है, पत्ते हैं। फूल फल पत्ते, फूल अलग, फल अलग, पत्ता अलग। ऑप्शन बाबू 2 नंबर। ठीक है, क्या इसमें भी गड़बड़ है क्या जी? आप लोग ये लगाए हैं? हाँ हाँ हाँ। फिर इसमें पत्ता से फूल निकला, फूल से फल निकला, नहीं? बहुत बढ़िया। दर्पण प्रतिबिंब बनाइए। लीजिए बन गया दर्पण प्रतिबिंब। ऐसा कौन सा है? 1 नंबर। हाँ, रह दीजिए, लास्ट में गिनती करेंगे। कौन सा विषम है? बोले बाबू लास्ट में गिनती कर देंगे। सब तो एक दूसरे को टच कर रहा है। ऑप्शन 4 नंबर। ठीक है,
JKLM RSTU, M के बाद U, ठीक है। अरे एविएशन अपने स्वयं के अधिकार में एक उद्योग के रूप में और अन्य उद्योगों की सफलता एवं स्पर्धात्मकता, ये बाबू परिच्छेद है इस चैप्टर का नाम। रेलवे आरपीएफ में 2019 में आरपीएफ और कांस्टेबल दोनों में क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा गया था, हर सेट में था, ठीक है, दोनों में था, कांस्टेबल में भी एसआई में भी। आइए, एविएशन अपने स्वयं के अधिकार में एक उद्योग के रूप में और अन्य उद्योगों की सफलता एवं स्पर्धात्मकता के लिए सहायक के रूप में महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय स्पर्धात्मक आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति के लिए एविएशन उद्योग की सफलता अनिवार्य है। सूचना प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी एवं वित्त एवं इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी अन्य नई अर्थव्यवस्था के क्षेत्र जिन पर भारत की समृद्धि निर्भर है, ऐसे उद्योग को एविएशन महत्वपूर्ण रूप से समर्थन प्रदान करता है। यह एक निर्विवाद सत्य है कि भारत का हवाई परिवहन उद्योग प्रगति के पथ पर अग्रसर है। भारत का हवाई उद्योग पर क्या है, प्रगति के पथ पर अग्रसर है। तथापि यदि हम भावी उद्योग में स्पर्धा के लिए सक्षम होंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी सही संभाव्यता सिद्ध कर पाएगी। जिन क्षेत्रों में विकास की संभावना है उनमें हमें मजबूत होना चाहिए और इस संदर्भ में भारतीय एविएशन की भूमिका महत्वपूर्ण है। चलिए, जो भी है ठीक ही है, जितना समझ में आया, पता चला तो कुछ नहीं समझ में आया। क्या लिखा है, भारत के आर्थिक विकास के लिए इसके एविएशन क्षेत्र का विकास महत्वपूर्ण है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि भारत में विकास हो तो एविएशन क्षेत्र का विकास क्या है, महत्वपूर्ण है। ये बात इसमें लिखा गया है। तो चलिए एक बार देख लें ऐसा कुछ है कि नहीं है। वित्त एवं इलेक्ट्रॉनिक जैसी नई अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पर इन पर भारत की समृद्धि निर्भर, ऐसे उद्योगों को एविएशन महत्वपूर्ण रूप से समर्थन प्रदान करता है। भारत की हवाई परिवहन उद्योग प्रगति के पथ पर अग्रसर है। यदि हम भावी उद्योगों की स्पर्धा के लिए सक्षम होंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी सही संभाव्यता सिद्ध कर पाएगी। यानी कि बिल्कुल ही क्या है, ये बात सही है। आंसर इसका हो जाएगा बाबू ऑप्शन, यदि अनुमान निश्चित रूप से सत्य है, ऑप्शन 1 नंबर। भारत में बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र में बहुत विकास किया है। बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है, ये बात हमारे प्रश्न में कहा गया है। बायोटेक्नोलॉजी कहीं है कि नहीं लिखा हुआ जी? हाँ, सूचना प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, वित्त एवं इलेक्ट्रॉनिक जैसी नई अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पर इनकी भारत की समृद्धि निर्भर है। बायोटेक्नोलॉजी ने बहुत विकास किया है, ऐसा तो कोई जानकारी नहीं है हमारे पास, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, गलत है ना। इसका आंसर हो जाएगा यदि हमारे तथ्य पर्याप्त नहीं है, यानी कि मुझे इस बारे में किसी भी प्रकार का कोई जानकारी प्राप्त हुआ ही नहीं है, ठीक है, इसीलिए आंसर होगा तथ्य अधूरे हैं। भारत को आधारभूत संरचना के विकास में विशाल निवेश करने की आवश्यकता है। आधारभूत संरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि पुल बनाना है बिहार में, फिर कुछ साल में गिर जाना है। बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाना है, भूकंप आए तो गिर जाए, तो खाली गिर जाए वाला को साइड कर देना है, भूकंप आए तो फिर बिल्डिंग बना रहे, अगर बाढ़ आए तूफान आए तब भी पुल बना रहे, बिगड़े नहीं, टूटे नहीं, ध्वस्त नहीं हो, इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज भारत के आधारभूत संरचना के विकास में विशाल निवेश करने की आवश्यकता है, बहुत बड़ी क्षमता में विशाल निवेश करने की जरूरत है, ये बात इसमें कहा गया। अब देखते हैं इसमें क्या है।
कुछ तो दिख नहीं रहा है जी। एविएशन अपने स्वयं का अधिकार एवं उद्योग के रूप में अन्य उद्योगों की सफलता में स्पर्धात्मक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, एविएशन अर्थव्यवस्था, बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक जैसी अर्थव्यवस्था जिन पर समृद्धि निर्भर उद्योग एविएशन महत्वपूर्ण समाधान। निर्विवाद सत्य, भारत में परिवहन उद्योग प्रगति के पथ पर अग्रसर है। भावी उद्योगों में स्पर्धा के सक्षम होंगे। भारत की अर्थव्यवस्था अपनी संभाव्यता के सिद्ध करेगी। जिनमें क्षेत्रों में विकास की संभावना उन्हें मजबूत होनी चाहिए। और इस पे कोई भी जानकारी हमारे पास इसका उपलब्ध नहीं है। आंसर हो जाएगा फिर से वही बात, जो तथ्य अधूरे हैं। उभरते हुए उद्योग के विकास में भारत में अत्यधिक क्षमता है। उभरते हुए उद्योग के विकास की भारत में अत्यधिक क्षमता है। सारे जगह तो वही बात बताया गया है। हर जगह प्रश्न में यही बात बोला गया है कि हमको जो है निवेश करने की जरूरत है, हमको जो इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो हर जगह प्रश्न में शुरू से लेकर अंत तक इसी प्रकार का बात किया गया है। तो यह बात क्या है? सत्य है। 1 नंबर आंसर इसका। एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, कितने ट्रायंगल हैं? पहले हम लोग इसको गिनती कर लें। इसमें यहां पर कितना? 3 हो गया, 3 हो गया 6 और 3 हो गया ये 9 प्लस एक यहां पर हो गया, एक यहां पे हो गया 2, एक यहां पे हो गया 3 और एक यहां पर हो गया 4। 4 के बाद ये जो उल्टा ऐसे करके आया, इसमें भी तो 3 है। कितना हो गया? 9 7 16। तो जब बाबू 16 इधर है तो इसका मतलब 16 इधर भी है। इसके बाद यहां से यहां एक, यहां से यहां ये दूसरा, यहां से यहां ये तीसरा, ठीक है, यहां से यहां ये वाला चौथा, ये वाला 5वां, ये वाला 6ठा, ये ऐसे 7वां और ये ऐसे 8वां। कितना बाजी? 16 16 32, 32 और 8 कितना? 32 और 8 40, 47। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। चालीस है ना भाई? ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल अपने समय पर। जय हिंद। रुकिए, हमारा और 2 4 को दिख गया। एक यहां से यहां दिख गया, दूसरा यहां से यहां दिख गया, 2 इधर, 2 इधर, 4, 40 4 44। क्या ये नहीं गिनती किए थे? किए थे कि 3 तो वही था ना। ओहो, इसका ऐसे ऐसे गिनती किए थे, ये वाला नहीं गिनती किए थे। एक इधर और एक इधर, ये 2। एक और कहीं ना कहीं छिपा होगा। 47 लगा लीजिएगा, 47 हो जाएगा।